सैलरी वैलरी भी मिलता है आपको? ना, कोई सैलरी नहीं, लिखा के दिया हुआ है सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, और उसके लिए हम आए भी नहीं है। उसके लिए आए भी नहीं? हाँ, आपको जाके मुफ्त में शिक्षा देना? मेरा पढ़ाया हुआ लड़का कमा रहा है, हम क्या कमाएंगे? एक बार कम से कम आप लोग ताली बजा दीजिए सर के लिए, एक बार उधर करिए आप, कम से कम सर के लिए ताली। यहाँ पर शिक्षक का अभाव है, शिक्षक का अभाव है, इसलिए हम आकर खुद सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सहयोग करने के लिए तैयार। बिल्कुल। देखिए ऐसे व्यक्ति हर एक गांव में अगर हो जाए ना तो शायद हमको लगता है कि एक एक घर का बच्चा जो है कि IAS IPS बनने का अपना सपना साकार कर सकता है। ये वही सर है ना जो कि शिक्षा प्रेमी है, यहाँ के टीचर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ाने आते हैं? यस सर। उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी भलाई के लिए यहाँ आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े, कुछ करें। हिंदी पढ़ा देंगे, मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है, MSc हम मैथ से किए हैं। 1990 मेरा सेशन था, 1988-90। पूछते हैं इनसे, क्या नाम होगा सर आपका? ब्रजेश कुमार सिन्हा। ब्रजेश कुमार सिन्हा जी। तो आप इस विद्यालय के टीचर हैं? नहीं, हम ग्रामीण हैं। अच्छा, ग्रामीण है? हाँ, ग्रामीण है। तो आप कैसे पढ़ाते हैं सर? शिक्षा से जुड़े हुए हैं और पहले भी पढ़ाते रहे हैं, इसलिए अभी भी पढ़ाते हैं। अभी भी पढ़ाते हैं जी। अब ये बताइए कितना बड़ा बात, आजकल किसी को 2 मिनट फुर्सत नहीं है अपने कामों से, और ये सर शिक्षा से इनको लगाव है, शिक्षा प्रेमी है। तो यहाँ पे ये जो है कि अपने गांव के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, बक्सर जिले के चुरामनपुर के सरकारी विद्यालय में ये सर पढ़ाने आ गए। एक बार कम से कम आप लोग ताली बजा दीजिए सर के लिए, एक बार उधर करिए आप, कम से कम सर के लिए ताली। बस बस बस। देखिए जो कोई भी अगर अच्छा काम करता है, वो ये सर हो या कोई भी हो, तो हम लोग उनकी सराहना सदैव करेंगे और हमेशा करेंगे। और ये सर आखिर आप क्या सोच के जो है कि बिना टीचर रहते हुए, सरकारी टीचर रहते हुए आप जो है कि अपने गांव के विद्यालय में पढ़ाने आ गए सर? बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, शिक्षा ही हमारा पेशा रहा है। ट्यूशन पढ़ा करके बच्चों का अपना भरण पोषण किए हैं, लेकिन बीमारी के चलते हमको आने जाने में परेशानी होती है, इसलिए हम अपने घर पे रहते हैं और देखें कि यहाँ पर शिक्षक का अभाव है और शिक्षा दिया नहीं जा सकता है। 2 आदमी के चलते, 2 आदमी के माध्यम से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमको अपने स्वभाव के अनुसार आ करके और प्रधानाचार्य से पूछना पड़ा कि कहिएगा तब, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है, उसमें इंटरफेयर करना कठिन बात है, कि हम आ सकते हैं अगर हमारे पास मौका है और आपके पास अगर अवसर दें तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप देख लीजिए, आप अपने विभाग में पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछा, उधर से अनुमति मिली, हमको पढ़ाने का अवसर मिला, आज भी पढ़ाते हैं। अच्छा, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? हम ज़्यादातर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, इसलिए कि हमको पढ़ाने का अवसर मिला है शुरू से। हिंदी पढ़ा देंगे, मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा है, MSc हम मैथ से किए हैं। 1990 मेरा सेशन था, 1988-90 ये सेशन था। उस समय हम MSc किए थे, और केवल एक सब्जेक्ट से तो हो नहीं सकता है बच्चे को, अपने घर में भी बच्चे हैं तो उन लोगों का कैसे पढ़ाया जाएगा? उन लोगों को सब सब्जेक्ट देखते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, लेकिन संस्कृत वगैरह से हम अभी भी हटना चाहते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। GK नहीं पढ़ाते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ाते, तो कंप्यूटर GK शायद इन लोगों का है भी नहीं, और संस्कृत हमको नहीं आता है, इसलिए पहले ही हम बता चुके हैं। इसके अलावा जो है कि आप सारा विषय पढ़ा देते हैं। देखिए इस सर को मालूम है, इस विद्यालय के सारे टीचर को मालूम है कि सारा सब्जेक्ट जब बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे तब जाके उनका विकास होगा, और जो है कि उसके बाद जो है कि वो संपूर्ण तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन हमको लगता है कि शिक्षा मंत्री को और DO साहब को ये बात नहीं मालूम है कि एक विद्यालय में अगर पूरे सब्जेक्ट का पढ़ाई ना कराया जाए तो बच्चे लोगों का विकास नहीं होगा। तो थोड़ा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस विद्यालय पे ध्यान दीजिए और ज्यादा टीचर मुहैया कराने का आप लोग प्रयास करिए। और देखिए इधर भी सारे बच्चे बच्चियां हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सारे लोग बोलिएगा एक बार, अच्छे से पढ़ाई होता है ना? यस सर, इस विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई होता है। शिक्षक की कमी है? यस सर। इससे आप लोगों को दिक्कत होता है? देखिए शिक्षक की कमी है, इससे इन लोगों को दिक्कत भी होता है, और क्या क्या दिक्कत होता है अब इन लोगों से ही पूछेंगे। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम अदिति कुमारी है और मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ। गांव कहाँ है आपका? यहीं पे है? यस सर, मेरा गांव यहीं पे है। अच्छा, टीचर की कमी से क्या क्या आप लोगों को दिक्कत होता है?
सर दिक्कत ये होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से मतलब कंप्लीट होते हैं सर, लेकिन एक टीचर तो उतना सब्जेक्ट नहीं ना पढ़ा सकते हैं। फिर भी तो यहाँ के टीचर प्रयास करते हैं कि नहीं? मान लीजिए कोई टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन और भी सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। प्रयास करते हैं? जी सर। टीचर में कोई कमी लापरवाही? नो सर। तो लापरवाही फिर किस में है? सर क्या बोले, लापरवाही किस में है? सर सिस्टम में। सिस्टम में है। यस सर। देखिए इन छोटी छोटी बच्चियों को मालूम है कि आखिर लापरवाही किसमें है। यहाँ के टीचर लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, जो है कि अपना पढ़ाई अच्छे से देते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आए हैं, फिर भी जो है कि वो लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास करें ताकि इनका भविष्य बर्बाद ना हो। सही है? जी सर। अच्छा, पढ़ लिख के आप आगे क्या बनना चाहती हैं? सर मेरा ड्रीम है आईएएस। आईएएस? अच्छा, एकदम नाम करिए, आप खूब पढ़िए और बिहार से सबसे ज्यादा बिहार से ही आईएएस आईपीएस निकल के जाते हैं, ये बात आपको पता है ना? यस सर। तो आईएएस बनने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी? जी सर। परिवार से जो है कि माता पिता से पूरा योगदान मिलता, सहयोग मिलता है कि आप आगे पढ़िए बढ़िए? जी सर। जी सर। देखिए ये बच्चियां हैं, सारे लोग जानते हैं कि हमको आगे पढ़ के क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं बनना है, ये पूरा जो है कि ये लोग जानती है। और यहाँ पे सारी बच्चियां हैं, इन लोगों से भी और लोगों जितनी लोग हैं इनसे भी हम कुछ कुछ पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या बनना चाहते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम चुलबुली कुमारी है। अच्छा, चुलबुली कुमारी। यस सर। अच्छा, इसलिए आप ज्यादा बोल रहे हैं, नाम ही चुलबुली है आपका। और ये वही सर है ना जो कि शिक्षा प्रेमी है, यहाँ के टीचर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे पढ़ाने आते हैं? यस सर। उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या कि वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी भलाई के लिए यहाँ आते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े, कुछ करें और बिहार का नाम रोशन करें। मैं बक्सर जिले में हूँ, चुरामनपुर गांव से। हमारे गांव का नाम आगे बढ़े और इस विद्यालय से खास करके जहाँ टीचर की कमी है, इस विद्यालय से मैं पढ़ के कुछ करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि कम संसाधन में हम कुछ बेहतर करें। कम संसाधन में कुछ बेहतर करें। वाह, देखिए एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। जो है कि इतनी कम उम्र में ये बच्चियां इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रही हैं कि आपको क्या बताएं। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में हूँ। बिल्डिंग में जो उपलब्ध है शिक्षा, उस पर ध्यान देना था और ध्यान देने पर यही नतीजा निकला कि यहाँ पर शिक्षक का अभाव है। शिक्षक का अभाव है, इसलिए हम आकर खुद सहयोग देने के लिए तैयार हैं। सहयोग करने के लिए तैयार। बिल्कुल। देखिए ऐसे व्यक्ति हर एक गांव में अगर हो जाए ना तो शायद हमको लगता है कि एक एक घर का बच्चा जो है कि आईएएस आईपीएस बनने का अपना सपना साकार कर सकता है, क्योंकि ये जो है कि अपने काम से टाइम निकाल के पूरा समय इस विद्यालय में देते हैं और दे के पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जो जो सब्जेक्ट इनको आता है वो पूरा सब्जेक्ट ये पढ़ाने का प्रयास करते हैं और बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। समझिए कि बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन एगो सर सवाल पूछेंगे, सैलरी वैलरी भी मिलता है आपको? ना, कोई सैलरी नहीं, लिख करके दिया हुआ है। सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है और उसके लिए हम आए भी नहीं है। उसके लिए आए भी नहीं? हाँ, आपको जो है कि मुफ्त में शिक्षा देना। मेरा पढ़ाया हुआ लड़का कमा रहा है और हम क्या कमाएंगे? अब हम क्या कमाएंगे? अरे बताइए बताइए सर के विचार के बारे में दो शब्द आप कहिए। ये मुफ्त में पढ़ाई करते हैं और सरकारी विद्यालय में आके पढ़ाई करते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो है ना कि शर्म उरम कर लीजिए। जब बताइए कि कितना, जब इनको लग रहा है कि यहाँ पे टीचर का अभाव है, आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा है। पर हमको उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद, इस न्यूज के बाद यहाँ पे जो है कि शिक्षकों की बहाली होगी और ज्यादा शिक्षक यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे। क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए ना? बिल्कुल 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 होने चाहिए। बाकी हमारा ये प्रयास इस विद्यालय से, बक्सर जिले के चुरामनपुर गाँव के सरकारी विद्यालय से कैसा लगा बताइएगा जरूर। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।